Hello everyone, in this video we are going to learn about the most important play of विलियम शेक्सपियर दैट इज हैमलेट। हैमलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और इस वीडियो में हम उसके मेन कैरेक्टर और उसकी स्टोरी जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ मेन जो कैरेक्टर है उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है हैमलेट। हैमलेट जो है वो मेन कैरेक्टर और हीरो ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, हैमलेट का जो एक चाचा होता है कोलोडियस। कोलोडियस कौन होता है? हैमलेट का चाचा और किंग ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का किंग होता है। गर्ट्रूड जो होती है हैमलेट की माँ होती है। ठीक है, हैमलेट की माँ होती है, लेकिन उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो गर्ट्रूड से है वो उसके चाचा कोलोडियस से शादी कर लेती है। ठीक है, तो ये किंग ऑफ द डेनमार्क कौन है? कोलोडियस। और गर्ट्रूड्स कौन है? हैमलेट की माँ और क्वीन। उसके बाद जो है पोलोनियस। पोलोनियस जो है वो कोर्टियर होता है और ओफिलिया, इसकी एक बेटी होती है ओफिलिया। तो ओफिलिया का फादर होता है जो ओफिलिया हैमलेट से प्यार करती है। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। होरेशियो जो होता है हैमलेट का फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है इसका, हैमलेट का जो लास्ट तक इसके साथ रहता है। ओफिलिया वही होती है पोलोनियस की डॉटर होती है, इसका एक सन होता है और एक डॉटर। ठीक है, तो पोलोनियस जो है वो कर्टियर्स और उसकी डॉटर का नाम जो है वो ओफिलिया है, जो कि हैमलेट से प्यार करती है। उसके बाद आता है फ्रंटिबर्स, जो है ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का प्रिंस है। नॉर्वे और डेनमार्क में आपस में युद्ध होता रहता है। ठीक है, तो कोलोनियस जो है वैसे तो अच्छा है क्योंकि वो अपने डेनमार्क को जो है नॉर्वे से बचा के रखता है, मतलब अच्छे से उनका रक्षा करता है, लेकिन वैसे थोड़ा मीन टाइप का है क्योंकि उसने अपने भाई की डेथ को मार दिया और उसकी जगह गद्दी पर बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद दो कैरेक्टर इसमें और हैं, रोजेनट्रांच एंड गिल्टनस्ट्रन। ये दोनों जो हैं वो एजेंट होते हैं किंग के, जो बाद में जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो पता चलेगा ये किंग के दोनों एजेंट हैं जो हैमलेट के साथ उनको इंग्लैंड भेजता है किंग। उसके बाद लेटस जो है वो सन ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस का सन है। जो पोलोनियस है उसके दो बच्चे हैं, ओफिलिया एंड लेटस। ये जो है फ्रांस में पढ़ रहा होता है। उसके बाद एक कैरेक्टर और है इसमें, बर्नार्डो। बर्नार्डो जो है वॉचमैन है, जो कि सबसे पहले राजा का भूत जो होता है वो देखता है। तो ये थे मेन कैरेक्टर जिनके बारे में बताया। अब हम स्टोरी को देखते हैं एक बार डिटेल में। तो स्टोरी में सबसे पहले देखते हैं हैमलेट जो हीरो होता है उसका जो फादर होता है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता चलता कैसे। एक दिन क्या होता है, बर्नार्डो जो है वॉचमैन होता है, वो एक भूत को देखता है गेट पे, जो हूबहू बिल्कुल राजा के जैसे उसने कपड़े पहने होते हैं, राजा के जैसा कवच होता है। और वो ये बात जाके हेमलेट का जो फ्रेंड होरिशो होता है उसको बताता है, और होरिशो हेमलेट को बुला के लाता है। और हेमलेट जब देखता है तो ये भूत हेमलेट को दिखता है और वो उसको बिल्कुल उसके पापा का, मतलब जो राजा था जिसकी डेथ हुई थी, बिल्कुल उसके जैसा लगता है। और वो उसको बताता है कि जो मेरी डेथ हुई है, वो जो भूत है वो उसको बताता है कि जो मेरी डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं हुई है, मेरे को तुम्हारे चाचा कोलोडियस और तुम्हारी माँ गर्ट्रूड ने मिलकर मेरे कान में जहर डालकर मुझे मार दिया है। तो हेमलेट को ये बात यकीन नहीं होती है कि भाई उसके चाचा ने उसके फादर की डेथ, मतलब ऐसे हत्या की है। तो हेमलेट अपनी इस बात को जानने के लिए एकदम सोचता है कि मुझे इस बात का पता लगाना है। तो वो होरिशो और हेमलेट दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हेमलेट जो है वो पागल होने का नाटक करता है कि वो बिल्कुल पागल हो गया है। तो अब ये बात जब कोलोडियस और गर्ट्रूड्स को पता चलती है कि हेमलेट पागल हो गया है तो उनको यकीन नहीं होता। उनको लगता है शायद ओफिलिया से प्यार करता है, जो कि पोलोनियस की डॉटर है। हेमलेट और ओफिलिया, तो उनको लगता है शायद ये ओफिलिया की वजह से जो है वो पागल लो जैसा हो गया। तो ये एक दिन उसको ओफिलिया के साथ मिलने के लिए भेजते हैं, लेकिन ओफिलिया से मिलने के बाद भी हेमलेट बिल्कुल पागल हो जैसा व्यवहार करता है। तो फिर उनको लगता है नहीं, कुछ और ही बात है जिसकी वजह से हेमलेट जो है वो मतलब ऐसा अलग सा बिहेव कर रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, हेमलेट को एक नाटक मंडली मिलती है, दिखती है। तो उसमें देख के उसको लगता है कि ये नाटक मंडली मेरी कुछ हेल्प करेगी। तो वो उन नाटक मंडली को बोलता है कि तुम एक ऐसा प्ले दिखाओ हमारे वहाँ किंगडम में जिसमें कि सेम टू सेम यही स्टोरी दिखाई जाती है कि एक राजा होता है और अपने भाई को मार देता है, उसकी हत्या के बाद खुद राजा बन जाता है और उसकी जो वाइफ होती है उससे शादी कर लेता है। तो ये प्ले जब दिखाया जाता है तो उस टाइम पे क्लोडियस जो है, जब ये सीन आता है कि हाँ एक राजा अपने भाई की हत्या कर देता है, तो वो क्लोडियस जो बीच में उठ के आ जाता है प्ले से। इस बात को देख के हेमलेट और होरिशो को पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ उसके चाचा जो है वो, जो किंग ऑफ डेनमार्क अभी बने हुए हैं, उन्होंने ही उसके फादर की डेथ की। ये बात सोच के जो हेमलेट बहुत गुस्से में होता है। जैसे ही गुस्से में होता है तो वो सोचता है अब मैं कोलोडियस को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो वो जो है वो कोलोडियस को मारने के लिए कोलोडियस के पास जाता है। लेकिन जब वो कोलोडियस के पास जाता है तो कोलोडियस उस टाइम पे जो है वो
प्रे कर रहा होता है, मतलब भगवान से प्रे कर रहा होता है। ये बात सोच के हेमलेट सोचता नहीं यार इस टाइम पे मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि जब कोई प्रे करता है तो उसको नहीं मारती। तो इन बिटवीन क्या होता है, पोलोनियस आता है हेमलेट के पास और उसको बोलता है पोलोनियस हेमलेट को कि आपको आपकी माँ जो है वो गर्ट्रूड्स वो बुला रही है। तो हेमलेट गुस्से से अपनी माँ के पास जाता है और बहुत गुस्से में होता है। ये देखकर पोलोनियस उस टाइम पे छुप जाता है वहाँ पे कर्टन के पीछे। तो जैसे ही पोलोनियस को गुस्से में देखता है, पोलोनियस की एकदम से आवाज़ निकलती है, हेल्प, मतलब ऐसे कुछ चिल्लाने की आवाज़ निकलती है। तो ये सुन के जो है वो हेमलेट जो है पोलोनियस को कर्टन के पीछे से ही जो है वो अपनी तलवार मारता है और पोलोनियस की हत्या कर देता है। ठीक है, तो पोलोनियस की तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। देखो इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है ना वो सब मर जाते हैं लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है पोलोनियस जो मर जाता है। उसके बाद क्या होती है कि ये बात जब क्लोडियस को पता चलती है तो वो कहता है भाई ये तो गलत किया तुमने, ऐसे ही मतलब उसको मार दिया। अब ये क्लोडियस और गर्ट्रूड्स को आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई जो हेमलेट है उसको ये बात पता चल चुकी है कि उसका जो फादर है उसकी डेथ कैसे हुई है। ठीक है, तो वो एक प्लान बनाते हैं और वो रोजनक्रांच और ये जो गल्डस्टन है, इन दोनों जो किंग के एजेंट होते हैं, इनके साथ हेमलेट को जो है ना वो इंग्लैंड भेजते हैं। उनको बोलते हैं, हेमलेट को बोलते हैं कि भाई आपने एक निहत्थे जो है आदमी की डेथ की हत्या कर दी है, इस वजह से जो है ना प्रजा आपके खिलाफ है, और वो उनको वहाँ पे इंग्लैंड में भेज देते हैं कि थोड़े दिनों के लिए आप इंग्लैंड चले जाओ। और इन दोनों को एजेंट को एक स्लिप देते हैं और उसमें लिखते हैं, उसको उनको बोलते हैं कि आपको ये पर्ची जो है खोलनी नहीं है। और उसमें क्लोडियस लिख देता है कि जैसे ही हेमलेट आपके पास आता है उसको मार दो, क्योंकि ये इंग्लैंड भेजने का उनका बचाने का नहीं, उनको हेमलेट को मारने का प्लान बनाते हैं दोनों। तो क्या होता है, हेमलेट और ये दोनों किंग के एजेंट जो हैं वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में समुद्र में इन पे कोई हमला कर देता है, जिसमें क्या होता है इन दोनों की तो डेथ हो जाती है। लेकिन हेमलेट जो है वो बच के वापस से डेनमार्क आ जाता है। अब देखो सबसे पहले पोलोनियस की डेथ हो गई, अब ये जो किंग के दोनों एजेंट हैं इनकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, तो 3 लोग तो जा चुके हैं। उसके बाद हेमलेट जो है वो वापस जब आता है तो उस टाइम उसको पता चलता है कि जो ओफीलिया थी उसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि अब ओफीलिया जो है एक तो उसको ये टेंशन की पोलोनियस उसके फादर जो है उसकी डेथ हो गई है, और दूसरा क्या होता है वो हेमलेट से प्यार करती है, उसके हेमलेट को नहीं उसके फादर को मारा है। तो ये सुन के ओफीलिया जो बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो डूब जाती है नदी में और उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही हेमलेट को पता चलता है तो उस टाइम पे उसका फनल हो रहा होता है, तो वहाँ पे हेमलेट जो है वो चला जाता है। जैसे ही हेमलेट वहाँ जाता है उसका जो भाई होता है ओफीलिया का, ये लेटर्स ये भी आया हुआ होता है वहाँ पे, और इन दोनों के हेमलेट और इन दोनों के बीच में वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि दोनों के बीच में एक युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाती है, जो कि सिचुएशन नहीं होती, जो मेनली तो क्लोडियस ने इसको हेमलेट को मारने के लिए एक प्लान बनाया होता है। वो जो है ये ओफीलिया का जो भाई होता है इसकी तलवार पे जहर लगा देता है और बोलता है कि अगर हेमलेट और तुम में से अगर हेमलेट की जब लड़ाई होगी तो तुम्हें उसको मारना है, वो मर जाएगा। अगर वो ना भी मरा तो जरा सा भी अगर उस पर टच हो जाता है, कट लग जाता है तो जहर से ही मर जाएगा। और फिर वो 2 प्लान बनाता है, एक तो बोलता है कि तुम्हारी उस पर जहर लगाते हो, दूसरा जो है वो एक ड्रिंक जो है वो बनाता है जिसमें भी जहर मिला देता है कि अगर सपोज कि हेमलेट जीत भी जाता है तो हम जीत की खुशी में उसको ये शरबत पिलाएंगे और वो मर जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्लान में क्या होती है, डेथ तो होनी ही है हेमलेट की। तो इन दोनों का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है ओफीलिया का जो भाई होता है लेटर्स, इसकी तलवार जो है हेमलेट को लग जाती है और हेमलेट जख्मी हो जाता है। अच्छा, जैसे ही जख्मी होता है हेमलेट को गुस्सा आता है, वो भी इसको मार देता है तलवार और ये इसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ओफीलिया का जो भाई, ओफीलिया की भी डेथ, पोलोनियस की भी डेथ और इसका जो भाई होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। अब हेमलेट देखता है, इसी बीच में क्या होती है, गर्ट्रूड्स को ये एक ड्रिंक दिखती है जो हेमलेट के लिए बनाई गई थी, उसको नहीं पता था इसमें जहर है, वो इसको उठा के पी लेती है और वो इसकी भी, गर्ट्रूड्स जो है वो क्वीन ऑफ डेनमार्क, इसकी भी डेथ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जब देखता है हेमलेट देखता है कि गर्ट्रूड्स भी अब चली गई है, तो वो जो है क्लोडियस को हेमलेट की भी जहर की वजह से और जो उसको जख्मी था उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसको लगता है जो भी कुछ हो जाए मैं इस क्लोडियस को तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। वो क्लोडियस को मारता है, उसने क्लोडियस को वो जहर वाली तलवार मार दी और उसके बाद क्लोडियस की भी डेथ हो जाती है और हेमलेट की भी, हेमलेट तो होना ही था तो हेमलेट की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हेमलेट, क्लोडियस, गर्ट्रूड्स, पोलोनियस, ओफीलिया, किंग के जो एजेंट हैं और उसका भाई, सब इनकी सबकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो फ्रेंडबर्स होता है प्रिंस ऑफ नॉर्वे, वो यहाँ पे हमला करने के लिए आता है डेनमार्क पे। लेकिन जब वो डेनमार्क पे हमला करने के लिए आता है तो उसको पता चलता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब मर चुके हैं। तो वो, लेकिन कोई उसको स्टोरी सुनाता है हेमलेट की। ठीक है, होरेशियो जो है वो हेमलेट की जो स्टोरी प्रिंस को सुनाता है। तो ये देख के प्रिंस के मन में इतना रिस्पेक्ट आ जाता है हेमलेट के लिए कि यार क्या कमाल का आदमी था जिसने अपने फादर की डेथ का बदला लिया और मिस्ट्री जो थी उसको सुलझाया। तो बहुत उसके मन में एक रिस्पेक्ट जैसी होती है हेमलेट के लिए, और वो एक राष्ट्र सम्मान के साथ उसका जो है वो फनल ऑर्गेनाइज करता है और उनका अंतिम संस्कार करता है हेमलेट का। तो
ये थी हेमलेट की जो स्टोरी होती है, ठीक है, जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके जो मेन कैरेक्टर और उसकी जो डिटेल में स्टोरी है वो आपने इस वीडियो में देखी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।